जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए वरदान के समान होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत धारण करने से और वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति और पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को ब्रह्म सावित्री व्रत भी कहा जाता है और वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर भी वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कब है, वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि और पूजा की सभी सामग्री की जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। वट सावित्री व्रत के पूजा की सामग्री पहले नोट कर लीजिए। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां चाहिए होती हैं, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग की सामग्री, पूरियां, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या फिर अगर पुराने भी वस्त्र हैं तो शुद्ध वस्त्र हो, इस बात का ध्यान रखिए। और स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप वट सावित्री का व्रत धारण कर रहे हैं। और हाँ, ये व्रत संतान की प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है, सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए भी रखा जाता है। तो आप जिस भी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना करते हुए आपको व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास कोई भी वट वृक्ष हो तो वहां जाकर विधि विधान से सावित्री और सत्यवान की पूजा आराधना की जाती है। तो जो सामग्री आपने उपलब्ध की है, सभी सामग्रियां एकत्र करके और वट वृक्ष के पास जाकर विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप अर्पित करना चाहिए और इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के लिए हाथ में कच्चा सूत होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही कुछ सामग्रियां, जितनी भी आपको परिक्रमा करनी है उतनी संख्या में गिनकर कुछ सामग्रियां रख लीजिए। आप चाहें तो सुहाग की सामग्री भी ले सकते हैं। जितनी परिक्रमा करनी हो उतनी संख्या में सामग्री लेकर और परिक्रमा की जाती है। कच्चा सूत लपेटते हुए वट वृक्ष में और परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुननी चाहिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति पत्नी के सुखद दाम्पत्य के लिए और सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने मात्र से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। आपकी संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, अखंड सौभाग्य की कामना हो या फिर शीघ्र विवाह की मनोकामना हो, तब भी वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस बार 19 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 मई को रात्रि में 9:42 पर और समाप्त होगी 19 मई की रात्रि में 9:22 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 मई 2023 शुक्रवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, वट सावित्री व्रत से संबंधित अगर कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।